नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोदारा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद गोदारा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आज अपने नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे ताकि यह जो आपके आगे जैसे अपने अर्थमेटिक करेंगे और एडवांस करेंगे, उन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूजफुल पार्ट है वह अपना नंबर सिस्टम का है। इसके अंदर अपने जो बेसिक मैथ के जो फंक्शन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसका कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि जो अर्थमेटिक है वह अपना कैलकुलेटिव बेस्ड रहता है। और जो वर्तमान में जो अपना एग्जाम है उस एग्जाम का ट्रेंड ये रहता है कि आपके पास समय है वो बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आपको कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अपने कुछ इसकी बेसिक ट्रिक्स यानी शॉर्ट ट्रिक्स गणना करने की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ स्क्वायर के बारे में, यानी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना। हाँ जी, तो स्क्वायर है वो आपके अर्थमेटिक में भी यूज होना है, एडवांस में भी यूज होना है, और फिर सबसे इसका जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, उसके हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा तथा उनका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो आज बेसिक ज्ञात करते हैं अपने वर्ग ज्ञात करना, यानी आपको जो वर्ग ज्ञात करना है ये वर्ग रहते हैं वो संख्या के आधार के बेस पर चलते हैं। यानी आधार की बात करूं तो जैसे अपने संख्या जो बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इसके आधार कहलाते हैं। तो जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 5436, तो ये जो पहला है ये कहलाता है इकाई, और दूसरा कहलाता है दहाई, और तीसरा कहलाता है सैकड़ा, और तीसरा कहलाता है अपना हजार। तो अब अपने जैसे आगे वाले आधार पर जाना है, आपको पीछे वाला आधार है जो आना चाहिए। जैसे मान लो मैं दहाई पर बढ़ूंगा तो मेरे को इकाई आना चाहिए, मैं सैकड़ा पर जाऊंगा तो मेरे को दहाई आना चाहिए, मैं हजार पे जाऊंगा तो मेरे को सैकड़ा आना चाहिए। तो बेसिक जनरली आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा कि आपके पास या तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग या देखने को मिलता है, या आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग देखने को मिलता है। तो जैसे आप 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग देखोगे तो 2 अंकों का अपने पास लास्ट नंबर कितना है 99, तो 99 तक यानी 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको 1 अंकों का वर्ग है जो आना चाहिए। आप जैसे सैकड़ा पे जाएंगे तो सैकड़ा कहां तक हो जाएगा 3 अंक, यानी 999, 999 तक, यानी 1000 मोटे तौर पर अपने समझे तो सैकड़ा तक जाने के लिए आप लोगों को दहाई का वर्ग है जो आना चाहिए। तो पहले अपने देख लेते हैं दहाई की संख्याओं का वर्ग, यानी दहाई के लिए आपको है जो इकाई आना चाहिए, और जो आधार है, जो स्टार्टिंग आधार है वो आप लोगों को आना चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं शुरुआत के 10 नंबर है उनका वर्ग लिख देता हूँ। 1 का वर्ग है जी 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो अब देखो ये मेरे पास मोटे तौर पर 1 अंकों की संख्याओं का वर्ग है, तो मैं किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग इजीली ज्ञात कर सकता हूँ। तो आज तक आपने बहुत से चैनल पर आपने देखा होगा कि आप या तो आधार वो 25 मानता है या 50 मानता है या 75 मानता है, उनमें जोड़ता है या घटाता है, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट देखे होंगे। तो आज अपने ऐसा शॉर्टकट देखने जा रहे हैं जो आपका एक जनरल मेथड है, उससे आप किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग है वो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 32, 32, इस 32 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है, तो आपके पास जो 2 सामने अंक दिखाई दे रहे हैं इन दोनों अंकों का आपको वर्ग आना चाहिए। और एक जनरल में आपसे एक छोटी सी चर्चा करूं तो जैसे मैं कह दूं आपको किसी भी संख्या का डबल बोलना है, यानी 2 तक पढ़ा बोलना है, तो आप इजीली बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूं 10 है, 10 का दुगना क्या है 20, तो मैं कह दूं 25 का दुगना क्या है 50, 32 का दुगना क्या है 64, 37 का दुगना क्या है 74। तो ये 2 तक जो पढ़ा है वो बड़े आसानी से अपने जा सकते हैं, यहाँ तक कोई बर्डन वाली बात नहीं है अपने। तो पहला जो अपना चरण है वो आपको इस संख्या का वर्ग लिखना है। यानी आप दूसरी बात देखेंगे, अगर 2 अंक आपके सामने है तो आप जो शॉर्टकट लिखेंगे उसमें आप जितना भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका आप 1 अंक लिखेंगे, जो बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, वो हासिल हो जाएगी, और हासिल अपना अगले स्टेप के अंदर है जो ऐड हो जाएगा। तो पहला स्टेप अपना ये है, जो आपके पास संख्या, इस संख्या का आपको लिखना है वर्ग। पहले स्टेप के अंदर जो आपका पहला अंक है आप इसका वर्ग लिखेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर आपके पास जो दोनों अंक है इन दोनों अंकों का आप क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे, और गुणा का आपको क्या करना है दुगुना, यानी इसका डबल है जो आपको लिखना है, ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेप। यानी ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप जो आपके पास ये तीसरी संख्या है इसका आपको लिखना है वर्ग।
यानी आपको बस एक छोटी सी इतनी सी बात ध्यान रखनी है और आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग याद कर सकते हो। जैसे पहला स्टेप रिपीट करो, पहला स्टेप है पहली संख्या का वर्ग, दूसरा स्टेप है दोनों का गुणा और उसका दुगुना, और तीसरा स्टेप है आपके पास जो लास्ट संख्या है उसका वर्ग। तो पहला स्टेप लिया 2 का वर्ग 4, तो सीधा 4 लिख दिया आपने। दूसरे स्टेप में दोनों का गुणा, 3 दूने 6 और 6 दूने 12, 12 का क्या लिख दिया 2, हासिल क्या है अपने पास 1, ठीक है। और जो हासिल है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 का वर्ग 9 और 1 हासिल अपनी 10, तो इस संख्या का वर्ग कितना आ गया अपने पास 1024, 1024, ठीक है। जैसे एक मैं बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे अपने नंबर लिया 92, हाँ जैसे एक नंबर लेता हूं मैं 93 ले लेता हूं, यानी 93 का वर्ग। तो आपके पास देखें पहला संख्या क्या है 3, तो 3 का वर्ग आपने लिख दिया 9, फिर दोनों का गुणा, 9 तिये 27 और 27 दूने 54, तो 54 का 4 हासिल 5, 9 का 81, 81 और 5 कितना हो गया अपने पास 86, तो ये अपने पास संख्या का वर्ग आया 8649। हाँ जी, तो दोस्तों ये आपके सामने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग था। इसको आप कितने भी तरीके से उलझा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आपके सामने एक जनरल मेथड है, आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग याद कर सकते हैं। और देखो वर्ग याद करने के लिए आपको एक तो पहली संख्या का वर्ग चाहिए, एक दूसरी संख्या का नंबर चाहिए, तो आपके पास दोनों यूनिक नंबर बन गए एक एक, यानी आपको इकाई का आना चाहिए, तो आप दाही की किसी भी संख्या का वर्ग है जो याद कर सकते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने नंबर लिया 74 ले लिया, तो 74, तो 4 का वर्ग अपना हो गया 16, तो 16 का क्या लिख दिया 6, 1 होगी अपनी हासिल। तो अगले स्टेप में अपने दोनों का गुणा करेंगे, तो 7 चौके 28, 28 दूने 56, 56 और 1 हासिल अपना 57, तो 57 का 7, फिर अपने पास कैरी है 5, जो कैरी है जो हासिल है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 7 का वर्ग 49, 49 और 5 54, तो आपके पास संख्या का वर्ग आया 5476, यानी 5476। तो इस प्रकार आप किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग है जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी, अब आप लोगों को इसका बार बार अभ्यास करना है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके बैक करके इसको दोबारा देख लेना। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपने देख रहे हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। जैसे मैं लिख दूं मेरे पास संख्या है 203, इसका वर्ग याद करना है 300, जैसे 4 का वर्ग याद करना है मेरे को 602 का वर्ग याद करना है। अब कोई भी अंक, ये आपके सामने 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग है, तो अपने 2 अंकों की संख्याओं का बड़े आसानी से कर लिया। यानी आप इस छोटे से यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप 100 तक की संख्याओं का वर्ग है जो याद कर सकते हैं। हाँ जी, तो पहला स्टेप अपने, अब आपकी जब आपकी संख्या वो सैकड़ा प्लस हो, तो सैकड़ा प्लस हो तो आपका जो एक आधार है, आधार क्या है, जो सैकड़ा का जो मूल है ये कितना है, मूल मतलब 200 प्लस, तो मूल क्या है 2, आधार की ये जो आपका डेविएशन है विचलन है वो कितना है 3, तो आपको एक तो आधार उठाना है, एक उस आधार से संख्या कितनी ज्यादा है वो अंक उठाना है। तो ये 304 है, तो मूल क्या है आपका 3, विचलन क्या है 4, यहाँ आपका मूल क्या है 6, विचलन क्या है 2, तो आपको एक तो इस 3 का वर्ग आना चाहिए, एक जो आपका मूल है उसका वर्ग आना चाहिए, यानी सैकड़ा प्लस, चाहे कितना ही सैकड़ा हो कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसका देखो स्टेप क्या बनेगा, जो आपका पहला जो संख्या है, यानी जो आपकी 100 से जितनी ज्यादा है, जैसे 100 200 300 400, इनसे जितनी भी ज्यादा है, आप पहले स्टेप में उस संख्या का क्या लिखोगे, वर्ग लिखोगे। अब 3 अंकों की संख्याओं का आपको वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जितनी 2 अंक है, यानी आपके पास 3 अंक है, तो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने के लिए आप प्रत्येक स्टेप के अंदर 2 अंक लिखेंगे। या जैसे आपका 1 अंक बन रहा है, जैसे लाइक 2 का वर्ग जैसे 4 होता है, तो आप 4 नहीं लिखेंगे, उसको लिखोगे आप 04, ठीक है। जैसे मान लो आपका 12 बन जाता है, 12 का वर्ग होता है 144, 3 अंकों में जा रहा है, तो आप उसका क्या लिखोगे 44 लिखोगे। तो मैं पहले जैसे 3 है, तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या हो गया अपना 9, तो 9 को मैं क्या लिखूंगा 09, यानी 2 अंकों में लिखना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो जितना ज्यादा था उसमें आपको उतना ही और ऐड करना है, यानी 3 में 3 और जोड़ दिया कितना 6, उसको जो आधार वाला अंक है उससे गुणा करा दो, 6 दूने 12, डायरेक्ट लिख दो 12, क्लियर। फिर 2 का वर्ग यानी कितना हो गया 4, तो ये 412 09, मैं इसके स्टेप है जो लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने संख्या लिख दी 503, ठीक है, तो आप एक तो इसका आधार समझेंगे कि आधार क्या है, और एक आप इसका विचलन समझेंगे कि विचलन क्या है, क्लियर।
तो आधार वो है जैसे 500 प्लस है संख्या, 700 प्लस है संख्या, या 800 प्लस है संख्या, या 200 प्लस है, यानी जितना सैकड़ा प्लस है उस सैकड़ा वाला मूल संख्या क्या है आपका आधार है। यानी आधार कितना है मेरा 5 और विचलन कितना है मेरा 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ 3। ठीक है, यानी जितना सैकड़ा प्लस है। तो अब आप इसका जो स्टेप वही 3 स्टेप है। पहला स्टेप में आपको क्या लिखना है, जो संख्या है उसका वर्ग, जो संख्या मतलब जितना विचलन है उस विचलन का क्या लिख दोगे, वर्ग। क्लियर। तो दूसरे स्टेप में आपका जो विचलन है उसमें आपको उतना ही और ऐड करना है। जैसे मान लो विचलन 3 है तो आपको इसमें 3 और ऐड करना है। ये 5 होता तो इसमें 5 और ऐड करते, 7 होता तो इसमें 7 और ऐड करते, यानी जितना ज्यादा है उसमें उतना ही और जोड़ना है और उसको आधार से गुणा करवा देना है। तो जैसे 3 में 3 और जोड़ दिया 6 को 5 से गुणा कर दिया, 6 5 30, यानी इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप। और थर्ड स्टेप के अंदर जो आपका आधार है उस संख्या का आपको क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। तो पहला स्टेप अपने देखा 3 का वर्ग क्या है 9, तो आपने लिख दिया 0 9। सेकंड स्टेप में आप उतना ही और जोड़ दो, 3 में 3 और जोड़ दिया 6 को आपने 5 से गुणा करा दिया, 6 5 30, तो 30 का 30, यानी 2 अंकों में आपको लिखना था। फिर आपके आधार का वर्ग यानी 5 का वर्ग कितना है 25, तो आपकी संख्या का वर्ग आया 25 30 0 9। रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको संख्या को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। एक तो सैकड़ा वाला मान क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और उस सैकड़ा से जितना ज्यादा है यानी संख्या कितनी डेविएट हो रही है उसको विचलन कहते हैं। तो विचलन कितना अपने पास 3, तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा विचलन का वर्ग। सेकंड स्टेप जो आपका विचलन है उसमें आपको उतना ही और ऐड करना है। क्लियर, उतना ही ऐड करके आपको आधार से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपका आधार का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यानी आप किसी भी 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग है जो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे मैंने संख्या लिख दी 504, तो आधार कितना है 5, विचलन कितना है 4, तो आप 4 का वर्ग 16, 4 में 4 और जोड़ दो 8, 8 5 40, 5 का वर्ग 25, यानी फर्स्ट स्टेप जो डेविएशन है उसका वर्ग। सेकंड स्टेप उसमें उतना ही और ऐड करके किससे गुणा है, आधार से। और तीसरा स्टेप क्या है, आधार का वर्ग। यानी ये आपने आसानी से इस संख्या का वर्ग ज्ञात कर दिया। जैसे मैं आपके सामने संख्या लिख दूं, जैसे 200 मैंने लिख दिया, 13 लिख दिया। तो अब देखो आधार क्या है 2, विचलन क्या है 13, यानी सैकड़ा से जितना ज्यादा है वो आपका क्या है, विचलन है। तो अब जैसे मैंने आप वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि आपको जब 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग जाओगे, आप सैकड़ा पे जाओगे तो आपको दहाई आना चाहिए। तो दहाई आना चाहिए, तब देखो जब अपने पास 2 अंक थे तो उनका मैक्सिमम नंबर क्या जा रहा था, 9 जा रहा था। अब देखो आप आधार 2 बनेगा तो आपके पास विचलन क्या है 13, तो आपको 13 का वर्ग आना चाहिए। अगर 13 का वर्ग नहीं आएगा तो आपके शॉर्टकट है वो काम नहीं करेंगे। तो अब देखो जब मैं सैकड़ा पे जा रहा हूं तो मेरा पीछे वाला आधार है वो क्लियर होना चाहिए। और आधार कितना है मेरा 13, यानी आधार 12 है और विचलन क्या है 13। तो फर्स्ट स्टेप बेटा क्या हुआ, 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना हो गया 169, यानी 169। 169 का क्या लिख दिया आपने 69, यानी 69 लिख दिया। और जो शेष है वो अपना क्या है, हासिल है। तो 13 में 13 और जोड़ दिया 26, 26 दूने 52, 52 और 1 अपनी हासिल कितना हो गया 53, तो 53। और 2 का वर्ग 4, तो आपका वर्ग हो गया इसका 453 69। जैसे मैं कोई भी संख्या लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। जैसे मैं लिख दिया 700, जैसे 5 लिख दिया, तो फर्स्ट स्टेप 5 का वर्ग 25, 5 में 5 और जोड़ दिया 10, और 10 7 70, और 7 का वर्ग 49। ये आप इस संख्या का आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हो। अब देखो आप 100 प्लस जा सकते हो और सैकड़ा माइनस भी जा सकते हो, उसमें भी आपको कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ जी, तो चलो एक संख्या कर देता हूं, उसके बारे में चर्चा है वो अपने आगे करेंगे। जैसे मान लो मैं संख्या लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 297 लिख दिया, या 296 लिख देता हूं 296। तो अब देखो बेटा इसका आधार अगर मानूं मैं 2, तो मेरा डेविएशन कितना हो रहा है 96, 96 का वर्ग मुझे नहीं आता। तो आप इसका आधार है वो आगे वाले पे जा सकते हो। तो आप इसका आधार है वो 2 तरीके से, जैसे मैं लिख देता हूं, एक संख्या अपने पास आधार अगर आपका 2 है तो विचलन कितना है 96 है, यानी 96 है। और आधार अगर आप इसे 300 मानो तो आपका विचलन है वो कितना है 4 है। यानी विचलन का मतलब होता है कि संख्या जो अपना मूल आधार है उससे कितना डेविएट हो रही है। तो मूल आधार इसका क्या है 2 है, तो 2 से यानी 200 है, तो 200 प्लस कितना है, तो 200 प्लस 96 है। तो आधार आप 200 मानोगे तो विचलन क्या हो जाएगा 96।
अगर आपने आधार इसका 300 मान लिया, इन मूल आपने 300 मान लिया, तो 300 से संख्या डेविएट हो रही है, वो कितना हो रही है 4, और कैसा हो रही है नेगेटिव का। तो अगर आधार 300 मानूं तो संख्या क्या है, विचलन कितना है 4। तो अब मेरा जो बेस अगर मैंने मान लिया 3, तो विचलन मेरा क्या हो गया 4। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या था, विचलन का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना है 16, तो -4 गुणा -4, रिजल्ट अब आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 का वर्ग क्या है 16। अब आप नेक्स्ट अगले दूसरे स्टेप में आपका क्या था कि जितना विचलन है उसमें उतना ही और ऐड करना है। तो -4 में -4 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया -8, और -8 को आपने 3 से गुणा कर दिया तो 8 3 24, और कैसा आया 24, इस बार 24 आया अपना वो माइनस का आया। ये अपना फर्स्ट स्टेप था, ये अपना सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप 3 का वर्ग कितना है 9, तो आपने लिख दिया 9। अब देखो किसी भी संख्या के अंदर बीच के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होती। अगर कोई नेगेटिव टर्म आ रही है तो वो अगले स्टेप में से उसको आप हासिल देकर घटवा देंगे। तो ये देखो कितने अंक है मेरे पास, 2 अंक है, तो इधर से एक अंक अगर इसे हासिल देगा तो वो 100 में देगा, यानी ये इकाई, दहाई, ये क्या है सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान से आप हासिल लेते हो तो वो 100 के मल्टीपल में देगा, यानी 100 देगा। तो फर्स्ट स्टेप तो अपना 16 का 16 ही था। अब 24 है, 9 से 9 ने इसको एक हासिल दे दी तो कितना हो गया 100 में से 24 घट गया तो कितना बच गया अपने पास 76 76, और 9 ने एक इसे हासिल दे चुका था, यानी कितना बच गया अपने पास 8, तो 876 16। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे संख्या लिख दी अपने आपने लिख दी 598 लिख दिया। 598 तो विचलन कितना है अपने पास, ये आधार कितना है 6, विचलन कितना है -2। तो फर्स्ट स्टेप 2 का वर्ग 4 यानी 04, 2 अंकों में लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या है तो 2 में 2 और जोड़ दिया, यानी माइनस, देखो जब मैंने इसका वर्ग किया था तो -2 का -2 से गुणा, तो नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट क्या था पॉजिटिव, और अपने को स्टेप भी कैसा चाहिए पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में देखो -2 में -2 और जोड़ना है, यानी जितना डेविएशन है उसको उतना ही और डेविएट करवाओ। तो 2 में 2 और जोड़ा तो 4 कैसा आया माइनस का, तो 4 × 6, 6 चौके 24, तो 24 यहाँ कैसा लिखना था आपको माइनस का। तो जहां स्टेप माइनस का बन रहा है तो आप जनरली ऐसा सोच लो कि 100 में से घटा के लिखना है, तो आपने 24 है वो 100 में से घटा के लिख दिया, तो आपका कितना बन गया 76, और यहाँ 6 का वर्ग क्या है 36, 36 ने इसको एक हासिल दी थी तभी ये घट के लिखा था, तो 36 ने एक हासिल दे दी तो यहाँ बच कितना गया आपका 35, तो 35 76 09। एक संख्या और कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आपके सामने संख्या लिख दी 300, जैसे मैं लिख देता हूं 92 में लिख देता हूं 392। अब आधार कितना है 4, विचलन कितना है -8, तो आधार का मतलब मैंने 400 -8 पढ़ा इस संख्या को, ठीक है। तो आपके पास अगर संख्या प्लस में जा रही है तो आपको लग रहा है ना कि इसका पॉजिटिव आधार आसान है, विचलन आधार आसान है। जैसे मान लो 405 है तो आप 400 पे करो, लेकिन आपको लग रहा है 495 है तो आप उसको 500 - 5 करो, यानी उसको नेगेटिव स्टेप में ले आओ। तो पहला स्टेप 8 का वर्ग कितना हो गया अपना 64, 8 का वर्ग 64 पॉजिटिव हो गया, 8 में 8 और जोड़ दिया 16, नेगेटिव 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 रहेगा इस बार, तो 8 में 8 और जोड़ा तो -16, ठीक है। तो 16 चौके 64, तो 64 कैसा आया माइनस का, तो 100 में से घटा के लिखूंगा, तो 100 में से 64 घटा दिया तो कितना बच गया 36, 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 घट गया कितना 15, तो 15 36 64। क्लियर है। तो दोस्तों आज ही अपने है जो 2 अंक और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग है जो देखा है। अगली वीडियो के अंदर अपने इसका वर्गमूल देखेंगे, और आने वाले 4-5 दिन के अंदर मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के जितने भी सारे कंसेप्ट बनते हैं वो इसी प्रकार इजी वे के अंदर अपने करेंगे, ताकि आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, इन प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये जो चीजें हैं आप लोगों से स्पष्ट पूछी जाती है, और 3-4 दिन के अंदर मैं आप लोगों की अर्थमेटिक है जो स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद।